ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनुभाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि मनुष्य की तुलना में सभी प्राणी निर्दोष होते हैं, फिर भी उनकी निंदा क्यों की जाती है? उन्हें निम्न कक्षा के क्यों माने जाते हैं? सही बात है। जब कोई इंसान मूर्खता करता है तब हम कहते हैं कि गधा, ऐसा क्यों कर दिया। महात्मा लोग भी कभी कभी के गधे के बच्चे, ऐसा मुझे भी किसी एक महात्मा ने एक बार कहा था। तो कहने का मतलब यही है, महात्माओं का तो कोई अलग ही दृष्टिकोण होता है, बाद में समझ में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य में बहुत सारे दोष हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वेष, ईर्ष्या, मतलब राग द्वेष समझ लो। और पशु पक्षी या किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं होते। ठीक है, उसको पसंद नापसंद इनबिल्ट भगवान ने उसके अंदर डाली है कि ये आपको खाना, ये आपको नहीं खाना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च, इन चार बातों का मात्र विवेक है। तो उसमें ये राग द्वेष वाला कोई दोष तो नहीं है, निर्दोष है। और मनुष्य में तो बहुत सारे दोष हैं, फिर भी मनुष्य उत्कृष्ट क्यों माना और प्राणियों को निकृष्ट क्यों माना जाता है, निम्न कक्षा में क्यों माना जाता है, ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो देखो प्रभु जी, इस सृष्टि में, पूरी की पूरी सृष्टि में, पूरी की पूरी का मतलब है जड़ में, चेतन में, चल में, अचल में, चर अचर में, सब में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। ये सब परमात्मा ने ही लिए हुए वेश है। अब परमात्मा की अभिव्यक्ति हर जगह समान रूप से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहाँ उपाधि की मर्यादा थी। ये बात हमने कई बार कही है। उपाधि की मर्यादा के कारण एक ही बिजली 0 के बल्ब में थोड़ा प्रकाशित होती है और 1000 वोल्ट के हैलोजन में बहुत ज़्यादा प्रकाशित होती है। बिजली तो समान ही है, यहाँ ज़्यादा बिजली वहाँ कम है, या तो यहाँ बिजली कमज़ोर है वहाँ बिजली प्रबल है, ऐसा नहीं होता। एक ही बिजली कूलर में और एसी में प्रवेश करके उस माध्यम से, उस उपाधि से ठंडक पैदा करती है। वही बिजली हीटर और गीज़र में अभिव्यक्त होती है तो गर्मी पैदा करती है। तो यहाँ बिजली गर्म है, यहाँ बिजली ठंडी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। एक ही बिजली बल्ब में समझो या कहीं पर भी नाइट लैंप में समझो स्थिर है, वही बिजली पंखे में घूमती हुई नजर आती है। तो बिजली नहीं घूम रही है, ये उपाधि का धर्म है। तो उसी तरह परमात्मा इस समग्र सृष्टि में अभिव्यक्त हुआ। परमात्मा तो सब में समाया हुआ है, लेकिन पत्थर में, और जिसको हम निर्जीव मानते हैं, टेबल, कुर्सी, पत्थर, जिसमें हम जीव नहीं मानते, जिसमें हम चेतना की अभिव्यक्ति नहीं जान पाते, उसमें परमात्मा है, लेकिन उसमें उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति नहीं है का मतलब हम उसको नहीं अपनी इंद्रियों से पकड़ पाते है। तो सही और अभिव्यक्त भी है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों से पकड़ नहीं पाते। अगर उसमें चैतन्य अभिव्यक्त नहीं होता तो हमें उसका ज्ञान ही नहीं होता। हमारे अंदर का चैतन्य इंद्रियों के द्वार से सामने पड़े हुए पदार्थ में रहे हुए चैतन्य से जब मिलन करता है और वहाँ से उसको लेकर वापस आता है, तब ज्ञान होता है। तो मतलब चेतना तो हर जगह है, चैतन्य की चेतना हर जगह है, लेकिन वहाँ अभिव्यक्त नहीं हो रही, माने हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ रही। उतनी चेतना है, उससे थोड़ी ज़्यादा, जिसको कला कहते हैं। हम कहते हैं ना, कृष्ण भगवान 16 सकल परमात्मा है, 16 कलाओं वाले परमात्मा है। कोई परमात्मा थोड़ी कम कलाओं वाले होते हैं, इस तरह से। तो इससे पत्थर, रेती या जो निर्जीव वस्तु जिसको हम मानते हैं, लकड़ी, टेबल, कुर्सी इत्यादि, मिट्टी इत्यादि, तो उसमें
जितनी चेतना है उनसे थोड़ी ज़्यादा घास फूस में, वृक्ष वनस्पति में अभिव्यक्त होती है, जिसको हम सजीव मानते हैं। वो पैदा होते हैं, वृद्धि होती है, उसमें विकार होता है और फिर उसका अंत भी हो जाता है, उसका नाश भी हो जाता है। तो उसमें चेतना की अभिव्यक्ति है। थोड़ी सी कला उसमें दिखती है, दो कला, एक कला, दो कला समझ लो। इससे थोड़ी ज़्यादा कीड़ों में, रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं उसमें शायद थोड़ी और ज़्यादा परमात्मा की कला अभिव्यक्त हुई है। कला माने डिग्रीज, थोड़ी और ज़्यादा डिग्री उसमें अभिव्यक्त हुई है। उससे और थोड़ी ज़्यादा पशु पक्षियों में, मछली में, प्राणियों में, पंछियों में, क्योंकि वह घूम फिर सकते हैं, अपनी वंश वृद्धि कर सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज का उसे अनुमान होता है कि मुझे क्या खाना है, उसका आहार क्या है। वह सूंघ कर या देख कर पता कर लेते हैं कि ये मेरे खाने की चीज़ है। निद्रा, विश्राम करना चाहिए, ये उसको पता है। एनर्जी जनरेट करके स्टोर करने के लिए वह विश्राम करते हैं, निद्रा लेते हैं। भय भगवान ने उसके अंदर डाला है ताकि वह भय के समय, माने जान पर जब बन आए तो अपना जीव बचाने के लिए पलायन हो जाते हैं, भाग जाते हैं या अपने आप को बचा लेते हैं। पत्थर उठाकर हम पंछी को मारेंगे तो पंछी उठकर ऐसे उड़कर अपने आप को बचा लेगा। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन माने वंश वृद्धि, अपने आवेगों को निकाल कर अपनी वंश वृद्धि करना, ये मैथुन समझ लो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज़ें हर एक प्राणी में होती है। अब उस प्राणियों में कुछ निर्दोष माने शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है, कुछ सोबर है और कुछ क्रूर है, जैसे बिच्छू, सांप जहरीले है, चीता, वाघ इत्यादि हिंसक है। लेकिन ये सब लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने स्वभाव को प्रवर्तमान होने देते हैं। सिंह या बाघ या चीता सबको मारता ही रहता, ऐसा नहीं है। जब उसको भूख लगती है, जब उसको खाने की जरूरत होती है, तब वह शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था करता है। और समझ लो कि एक बड़े प्राणी को सिंह ने मारा, उसको खा रहा है, उसका पेट भर गया तो वो छोड़कर चला जाता है, फिर उसको स्टोर नहीं कर लेता कि चलो बाद में काम में आएगा, इसको स्टोर रूम में रख देते हैं या तो प्रिजर्वेटिव डालकर फ्रिज में रख देते हैं, वो नहीं करता। तो वह स्वभावतः ऐसा है, भगवान ने उसको स्वभावतः ऐसा बनाया है, उसके स्वभाव में ही ये बातें डाली हुई है। उससे थोड़ा ऊपर ज़्यादा अभिव्यक्ति कलाओं की, डिग्रीज की, चैतन्य की डिग्रीज की मनुष्य में है। मनुष्य में भी कई प्रकार के लोग होते हैं, जो जंगली आदिवासी या समझ लो प्राकृत लोग जो होते हैं, जो जंगल में बसे, संस्कृति का ज़्यादा पता नहीं है। अफ्रीका के जंगलों में, हमारे यहाँ भी कई जंगल है, जो उसका जीवन करीब करीब प्राणी जैसा होता है। बस खाना पीना, सो जाना, अपना रक्षण करना, बच्चे पैदा करना और कुछ प्रगति करना उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो उसमें थोड़ी और चेतना अभिव्यक्त हुई। उससे ज़्यादा कल्चर्ड मनुष्य जो है उसमें चेतना की अभिव्यक्ति है। और उससे भी ज़्यादा जो आध्यात्मिक है उसमें अभिव्यक्ति, उससे भी ज़्यादा साधक माने, आध्यात्मिक माने साधक है उसमें, उससे भी ज़्यादा जो भक्त है, उससे भी ज़्यादा जो ज्ञानी भक्त है, उससे भी ज़्यादा जो जीवन मुक्त पुरुष है, उससे भी ज़्यादा जो अवतारी पुरुष है, और उससे भी ज़्यादा स्वयं भगवान 16 सकल, 16 आनी सच माने परिशुद्ध परमात्मा, परिशुद्ध चैतन्य है। तो इस प्रकार मनुष्य की, प्राणियों की ऊर्ध्व गति होती है। तो हम कहते हैं ना कि कोई गुजर जाता है तो हम कहते हैं सदगत, माने उसकी सत की ओर गति हुई, मनुष्य से वह ऊपर की योनि में जाएगा, उसके कर्मों के अनुसार जाएगा। लेकिन हम भावना करते हैं कि अब वह मनुष्य से निकृष्ट योनि में न जाए। मनुष्य से निकृष्ट योनि माने पशु, पक्षी, प्राणी इत्यादि। तो उसको निकृष्ट क्यों माना? क्योंकि उसमें चेतना की अभिव्यक्ति कम है। दूसरी बात, उसको
पसंदगी की स्वतंत्रता किसी को भी नहीं है मनुष्य के सिवा। देखो, जब हम मनुष्य योनि में है, मध्य में है, तो हम पुण्य करते हैं तो उत्कृष्ट योनि में जाते हैं, माने पुण्य का परिणाम सुख भोगने के लिए अपनी ऊपर की योनियां हैं। पाप करते हैं तो निकृष्ट योनि में जाते हैं, माने हमारे से नीचे की जो योनियां हैं वो पाप योनि है, माने दुख भोग की योनि है। पशु प्राणी पक्षी निर्दोष तो है, लेकिन अपने पाप के कारण वह पशु प्राणी पक्षी बने हैं। अब उसमें कोई पसंदगी की स्वतंत्रता नहीं है। उसको भूख लगी है, भोजन नहीं है, तो वो भटकता रहेगा भोजन की खोज में। कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है। उसको ठंड लग रही है तो कपड़े वो नहीं पहन सकता, उसको पता ही नहीं है कि कपड़े पहना जा सकता है, ऐसी कोई चीज़ है। वो कहीं ना कहीं आसरा ढूंढेगा, अगर नहीं मिला तो फिर सिकुड़ कर बैठा रहेगा, ठंड में ठिठुरता रहेगा, धूप में तपता रहेगा, प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है। सिटी में देखो आजकल, जहाँ बड़े बड़े शहर है, उसमें पशु कुत्ते गाय या तो घूमते रहते, तो देखते कहीं पर उसको पीने का पानी ही नहीं है। घूमते रहते, कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल गया तो वो पी लेते हैं। तो ये तो पराधीनता, उस जीवन में इतनी पराधीनता है जो मनुष्य जीवन में इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको निकृष्ट योनि माना जाता है। दोष के कारण नहीं, उसकी पराधीनता के कारण वह पाप का फल भोग रहे हैं, इसलिए उसको निकृष्ट योनि मानते हैं, उसे निम्न कक्षा का माना जाता है। गधा है तो मजदूरी करता रहता है, उसको कोई अक्ल नहीं है, वो इतना पराधीन है, बोझ नहीं उठा पा रहा, फिर भी उसका मालिक उसके ऊपर बोझ लाद कर उसको चाबुक से मारता रहता है कि चलो भागो, भगाता रहता है, चलाता रहता है। वो बेचारा रोता हुआ, घसीटता हुआ जाता है, और क्या करे। तो ये पराधीनता के कारण हम उसको निकृष्ट मानते हैं। राग द्वेष के कारण नहीं, राग द्वेष तो मनुष्य में है, लेकिन मनुष्य के पास भगवान ने एक बहुत सुंदर चीज दी है, धीषणा बुद्धि, माने विवेक बुद्धि दी है, धीषणा दी है, सेमुसी दक्षिणा बुद्धि दी है, जो भी कह लो। ये चर्चा इससे पहले हमारी हो गई है। माने विवेक बुद्धि है उसके पास कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा हित में है, क्या मेरे अहित में है, किसका परिणाम क्या होगा, ऐसा करूंगा तो मुझे ये दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। उसके पास विवेक है, पसंदगी की स्वतंत्रता है। कौन सा कर्म करूं यह स्वतंत्रता शायद नहीं है, समझ लो, लेकिन कोई भी कर्म मैं कैसे करूं यह स्वतंत्रता है, किस भाव से करूं यह स्वतंत्रता है। आसक्ति पूर्वक करूं या अनासक्त होकर करूं, स्वार्थवश करूं या परमार्थवश करूं, अपने लिए करूं या परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करूं, ये हमारे पास स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता का उपयोग करने से हमें उत्कृष्ट या निकृष्ट योनि का परिणाम मिलता है, वो फल मिलता है। अगर हमने स्वार्थवश किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर भी अपना सुख, अपना भोग लिया तो पाप हुआ, तो वह हमें निकृष्ट योनि की ओर धकेलता है। और हमने किसी के उपकारवश कोई कार्य किया, या तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया, स्वार्थ को ध्यान में नहीं रखा, सबके हित को ध्यान में रखा, सिर्फ अपने एक के नहीं, तो वह हमारा पुण्य पैदा करता है, हमें ऊर्ध्व योनि की ओर ले जाता है। तो ये निकृष्टता और उत्कृष्टता हमारी पराधीनता और स्वतंत्रता के हिसाब से मानी जाती है, क्योंकि निकृष्ट योनि में पराधीनता ज्यादा रहती है, पाप भोगना वह पाप योनि ही मानी जाती है। कोई कुत्ता थोड़ा पुण्य लेकर पैदा हुआ और कोई अमीर घर में उसको पाल लिया गया और उसको सब उसकी देखभाल हो रही है, उसकी दवाई हो रही है, उसको खाने को मिल रहा है, उसको गाड़ी में घूमने को मिल रहा है, लेकिन है तो कुत्ता ही, है तो पराधीन ही, बंधा हुआ ही है। लेकिन उसके हिस्से में थोड़े बहुत पुण्य बचे होंगे तो उसको ये निकृष्ट योनि तो मिली, लेकिन अनुकूलता मिली, लेकिन है तो फिर भी कुत्ता ही, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है, पराधीनता है। मनुष्य स्वतंत्र है, कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा वा कर्तुम शक्य। मनुष्य के पास में यह स्वतंत्रता है कि मैं करूं, मैं न करूं, या तो मैं कोई अलग तरीके से करूं, ये वह पसंद कर सकता है। कोई भी कर्म, खाऊं न खाऊं या कुछ और खाऊं,
जाऊं न जाऊं या किसी और तरीके से जाऊं, हर एक वस्तु की हमारे पास स्वतंत्रता है। इसलिए मनुष्य योनि उत्कृष्ट और पशु योनि निकृष्ट मानी जाती है। मनुष्य से भी ऊपर की योनि देव योनि है, वहां सिर्फ सुख ही सुख है, वहां दुख नहीं है। स्वर्ग में सुख भोग के लिए वह योनि मिलती है, लेकिन वहां ये धिषणा बुद्धि शायद नहीं है। वह कर्म नहीं कर सकते, कर्म करके पुण्य पैदा नहीं कर सकते। जो स्टॉक में है उसके पास बैलेंस है, उस पुण्य का भोग करके फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, फिर से मनुष्य योनि में उसको आना पड़ता है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जहां मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। इस संसार चक्र से निकृष्ट उत्कृष्ट में जाने के बजाय निकल जाए इस चक्कर से, माने वह स्वयं परमात्मा हो सकता है। इसलिए मनुष्य योनि विशिष्ट और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देवता लोग भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले तो हम इस झंझट से मुक्त हो जाए। हमें लगता है वीनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।